नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास हमारी रहेगी प्लेटो के बारे में। ये बहुत बड़े दार्शनिक है। आप कोई भी विचारधारा पढ़ेंगे तो इनको तो आपको ज़रूरी ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेन टॉपिक है, इसको हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो आज केवल इनके जीवन से जुड़ी बातों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। बाकी डिटेल में हम इसका एक-एक करके पढ़ेंगे। इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, इनका एजुकेशन में क्या योगदान है, ठीक है, इनका साम्यवादी सिद्धांत क्या है, एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम केवल प्लूटो की जीवनी के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो कौन है, कहाँ रहते थे, किस तरह के विचार हैं, थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे। बाकी सारी वीडियो सारी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या थिंकर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर आता है ना, यूपीएससी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ऑप्शनल पेपर के लिए, और उसके साथ साथ यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएसआईआर वालों के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, वो वाला सिलेबस है ये। तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आ जाते हैं अपनी क्लास पर। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। उनका जीवन कैसा था, कैसे किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन यापन किया है, उसके बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पेन ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, प्लूटो का जन्म कब हुआ ये आप सभी जानते हैं। 428 ईसा पूर्व में हुआ। देखो, ये मेंस में नहीं आएगा, इस तरह के फैक्ट यूपीएससी मेंस में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जब भी प्लूटो पे क्वेश्चन आता है कोई भी, तो आपको स्टार्टिंग करने के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्लूटो के विचार का सामाजिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, उनकी न्याय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम उनका पास्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और ये इतने बड़े विचारक है, इतने बड़े थिंकर है कि मुझे नहीं लगता धरती पे कोई और होगा। मतलब सबसे पहले विचार देने वाले अगर कोई व्यक्ति है, वो आपको प्लेटो ही मिलेंगे। आप सोसाइटी में जाओ, कहीं भी इस टॉपिक कोई भी आपका ऑप्शनल हो, है ना, वहाँ पर आपको प्लेटो ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। तो प्लेटो कब हुआ? 428 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, बीसी में हुआ। और इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम है, ये आप देख लेना। अब आ जाता है प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम ये था प्लेटो का, और चौड़े कंधे होने के कारण इसको प्लेटो बोला जाता था। तो ये बेसिक इनका जीवनी से रिलेटेड है, इसको आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक में हमें देखना है कि इनका जीवन कैसे चला, ये एक विचारक कैसे बन गए। तो ये सारी बातें हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। कहता है लगभग 20 वर्ष की आयु में, यानी जब प्लेटो 20 साल के थे, तो प्लेटो ने सुकरात का शिष्य शिष्य ग्रहण किया। मतलब उसके क्या बने, ये शिष्य बने सुकरात के, ठीक है। और 399 यानी 399 ईसा पूर्व में उसके गुरु सुकरात की मृत्यु हो जाती है। तो प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात, ये याद रखना। प्लेटो जो था सुकरात का शिष्य था, यानी स्टूडेंट था। जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, ऐसे ही उस समय में सुकरात का स्टूडेंट कौन था? प्लेटो था। तो सुकरात की मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके जीवन पर एक नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि सुकरात बहुत बड़े विचारक थे, है ना। तो इनके मरने के बाद अब इनके जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा, फिर ये अलग तरीके से सोचेंगे। अभी बताते हैं क्या। अब देखो, मैक्सी भी एक विचारक है, उसने प्लूटो प्लूटो के बारे में क्या कहा है कि सुकरात के मरने के बाद दोबारा से सुकरात जीवित हो गया। मतलब मैक्सी विचारक है, ये क्या कहते हैं कि जब जब सुकरात मर गए थे, उसके बाद दोबारा से सुकरात का जन्म किसके रूप में हुआ? प्लेटो के रूप में हुआ। यानी अब जो सुकरात के विचार थे, उसको आगे किसने बढ़ाया? प्लेटो ने बढ़ाया। तो एक एक करके हम जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। 388 में प्लूटो ने एंथस लौटकर, एंथस आप सभी को पता है एक शहर है, और अपनी 40 वर्ष की आयु में अकादमी का क्या करा? अकादमी बनाई। जो आज भी हम जिसको एकेडमी बोलते हैं, वो अकादमी की शुरुआत किसने शुरू करी? प्लेटो ने शुरू करी। ये क्या था? एक एजुकेशन हब था, यानी एक तरह का स्कूल समझ लो या संस्था समझ लो, कोई भी एजुकेशन के ऊपर बनाई गई पहली संस्था थी ये। इससे पहले एजुकेशन के रूप में किसी ने कोई संस्था नहीं बनाई थी। इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। सोचो, फर्स्ट यूनिवर्सिटी किसने बनाई? प्लेटो ने बनाई। फर्स्ट यूनिवर्सिटी किसने बनाई? प्लेटो ने। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इससे आपके आंसर में खूबसूरती आती है। और यूजीसी नेट में तो ये क्वेश्चन ही आते हैं।
यूजीसी नेट का अगर आप पेपर देंगे तो ये आपके क्वेश्चन में आएंगे, फैक्ट आ जाता है, एक एक नंबर जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट ये आपसे पूछ लेता है। अब प्लेटो ने सिसिली जो वर्तमान इटली का भाग है, यानी इटली का जो भाग है, यानी इटली के राजा आप समझेंगे इसको दियोन दियोनसिस द्वितीय, ये सेकंड था, फर्स्ट नहीं, सेकंड की बात कर रहा है, को दार्शनिक शासक बनाने का भी प्रयास किया। तो प्लेटो ने किसको दार्शनिक शासक बनाया, इसको दार्शनिक शासक बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो विफल हो जाता है, मतलब सक्सेसफुली उसको नहीं बना पाता है। तो देखो ये उस समय के जो विचारक थे ना, वो राजा का विचार बदलना चाहते थे, राजा को एक अलग ढंग से राज्य करने की चुनौती वो लोग देते थे। तो प्लेटो ने भी ऐसा ही किया। अब 81 में क्या हो जाएगा, ये इसकी डेथ हो जाएगी 81 की आयु में। अगर ये 10-20 साल और जी जाता ना, मजा आ जाता। तो 347 ईसा पूर्व में क्या करा, इसने यूनिवर्सिटी में सैकड़ों स्टूडेंटों को छोड़ दिया और खुद बेचारा मर गया। यानी लोगों को, जो इसके स्टूडेंट थे ना, उनको इस तरीके से सोचने के लिए उसने छोड़ दिया कि आप लोग सोचो और मेरे विचार को आगे बढ़ाओ। इसका कहना ये है। प्लेटो द्वारा समाज शास्त्र देख लो, जो समाज शास्त्र जिनका ऑप्शनल है उसमें भी आपको प्लेटो पढ़ना ही पड़ेगा। और इसकी तीन मेन आप देखेंगे, 3 मेन कृति है। कृति को बोलते हैं, जैसे बुक समझ लो, कोई भी कुछ भी समझ लो, तो 3 इसके मेन है, जिसमें क्या है, एक तो रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में आता है यूजीसी नेट में, और यूपीएससी के स्टूडेंट है तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि रिपब्लिक ने में क्या कहा, स्टेटमेंट में क्या कहा, स्टेटमैन में क्या कहा, और लॉज में क्या कहा। ये 3 मेन इसकी फेमस रचनाएं हैं, किसकी, प्लेटो की, 3 फेमस। और यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका न्याय सिद्धांत इन्हीं सब में मिलेगा। इनकी पूरा जो जीवन है, पूरे जीवन में क्या क्या इन्होंने विचार दिए, इन्हीं सब से हम उसकी जानकारी कलेक्ट करते हैं। प्लेटो के सभी ग्रंथों को प्रश्न और उत्तर के हिसाब से लिखा गया है, यानी एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है ना प्लेटो से, और फिर प्लेटो उसका आंसर देता है। इस तरीके से इनकी बुक में, यानी इनकी रचना में इस तरीके से बताया गया। यानी प्लेटो से क्वेश्चन पूछा, प्लेटो फिर उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। तो इसी फॉर्मेट में इनके पूरे के पूरे कृतियाँ लिखी गई हैं, इसी फॉर्मेट में कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर कोई आंसर दे रहा है, इस तरीके से ये पूछा गया हुआ है। अब उसकी अध्ययन विधि कैसी है, मतलब वो किस तरीके से, मतलब उसका जो स्टडी करने का तरीका वो कैसे था, सृजनात्मक और रचनात्मक पद्धति कहा जा सकता है। मतलब उसकी कोई स्पेशल पद्धति नहीं थी, लेकिन अगर हम उसकी अध्ययन पद्धति देखें तो इस तरह की थी। प्लूटो ने कहीं कहीं इस विधि का भी प्रयोग किया है। वह कल्पनावादी दार्शनिक था, याद रखना, वो कल्पना में जीता था। कौन, प्लेटो। वो कल्पना करता था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जैसे आप सपने देखते हो ना, एक तरह से वही समझो। तो ये क्या करता था, अप्रोच करता था, कल्पनावादी था, कल्पना करता था कि इस तरह का राज्य होना चाहिए, इस तरह का शासक होना चाहिए, तो इस तरह की वो कल्पना करता था। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ और जान लेते हैं रिपब्लिक में क्या लिखा हुआ है। आप सभी को बता दिया, इनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है वो है रिपब्लिक। इसी में इन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप में लिखी है। प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये सबसे बड़ा ग्रंथ प्लेटो का है, जो सबसे बड़ी कृति कह सकते हो आप, ग्रंथ कह लो, बुक कह लो, जो मर्जी कह लो, जो आपको ठीक लगे। तो इसमें क्या करता है, वो दार्शनिक शासक और न्याय युक्त आदर्श राज्य की कल्पना करता है। ये यूं कह रहा है कि आदर्श राज्य क्या होना चाहिए, वो कहता है एक आदर्श शासक होना चाहिए, और उस शासक से ही एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है कि एक आदर्श राज्य यानी कि देश, आप समझ रहे हो, राज्य का मतलब देश से है, आप देश से समझ सकते हैं कि एक आदर्श देश की स्थापना कैसे की जाए। यहाँ पर देश नहीं आएगा, राज्य ही आएगा, बाद में देश का कॉन्सेप्ट आता है। यानी जिसकी ये बात कर रहा है कि एक पूरे लैंड पे कौन राज करेगा और वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, ये प्लेटो बताता है। अब बार्कर क्या कहता है कि रिपब्लिक को 5 पार्टों में बांटा है बार्कर के अनुसार। तो हम इसी पैटर्न में हम इसको पढ़ेंगे, इसके पूरे जितने भी इसकी कृति है उसको 5 बांटों में, यानी रिपब्लिक को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो इसमें पहले भाग में क्या कहता है, आध्यात्मिक भाग है, जिसमें अच्छा भला नेक क्या होता है, यानी अच्छा क्या होता है, भला क्या होता है, और नेक काम क्या होता है, तो उसके बारे में इसने क्वेश्चन किया है और उसके बारे में आंसर
इसमें मिलेंगे आपको। ये पूरी बुक को मैं एक समरी वाइज बता रहा हूँ ताकि जब मैं इसके पार्ट को पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए। अब नैतिकता देखो, प्लेटो क्या बात करता है, प्लेटो नैतिकता की बात करता है ना। वो नैतिकता के सिद्धांत की ही बात करेगा। वो कहता है नैतिकता ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। वो कहता है मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डालता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है, जब भी आप कोई गलत काम करते हो या कुछ भी आपसे गलत हो जाता है तो कम से कम आपके मन में, आपकी अंतर आत्मा में ये विचार तो आता है कि नहीं आज मुझसे कुछ तो गलत हुआ है। तो इस तरह की बात करता है और इनका पूरा जो भाग आपको देखने मिलेगा नैतिकता में। तो प्लेटो का जो विचार है वो नैतिकता पर आधारित है। कभी भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति पूछे तो प्लेटो का विचार क्या कहता है, नैतिकता पर आधारित है। अगला क्या कहता है, एजुकेशन। एजुकेशन में इसने बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो एजुकेशन का इसका सिद्धांत है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा कि एक दार्शनिक शासक कैसे बनता है, एग्जाम होता है, वो सारा पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन में इसके विचार किस तरीके से हैं। प्रॉपर्टी पे क्या विचार है, परिवार पे क्या विचार है, संपत्ति पर क्या विचार है, ये सारी बातें भी इसमें कही गई है। किसमें, रिपब्लिक में। तो ये वाली विचार भी मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। मैं रिपब्लिक में बता रहा हूँ कि रिपब्लिक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अब ये लास्ट में कहता है कि राज्य का पतन भी हो सकता है, और राज्य का पतन कैसे होगा उसके बारे में भी ये विचार करता है। कहता है कि आदर्श राज्यों का जो पालन है वो नियमों के अनुसार चलना चाहिए। अगर नियम के अनुसार नहीं चला तो राज्य का पतन हो जाएगा। कौन कहता है, प्लेटो कहता है अगर नियम के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो राज्य का पतन हो जाएगा, ये बात कह रहा है। अब बार्कर ने रिपब्लिक के बारे में कहा है कि ये वास्तव में जीवन पर आधारित है। बार्कर क्या कहता है, रिपब्लिक जो है वो जीवन पर आधारित एक ग्रंथ है। और भी कई लोगों ने कहा है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। तो तो लोगों ने प्लेटो को लेकर कई सारे कमेंट भी किया, उसमें से ये बड़ा फेमस है, इसको आप याद रखना, कभी कभार यूपीएससी और यूजीसी नेट में पूछ लेता है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये तो हमने प्लूटो के बारे में, जर्नी के बारे में जाना कि प्लूटो क्या था, कौन था, कैसे था, किस तरीके से उसने काम किया। तो आगे इसके कई सारे टॉपिक आएंगे। अब रिपब्लिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रिपब्लिक में प्लूटो क्या क्या बातें रखता है अपनी। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी न्याय इसके सिद्धांत है, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा, प्लूटो का न्याय सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं PYQ के क्वेश्चन भी लगाऊंगा, जो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अभी बस आप याद रखना कि प्लेटो का जीवनी कैसी है, उसके जीवन में क्या क्या घटना घटी, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो प्लूटो का न्याय संबंधित विचार अगली क्लास में मिलेगा। आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानेंगे प्लूटो के न्याय संबंधित विचार के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।